सामाजिक विज्ञान और भूगोल का पेपर देने वाले हो तो उसमें मानचित्र से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है और मानचित्र भरने के लिए दिया जाता है। भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र आपके भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों में पूछे जाते हैं। 10 अंक का ये मानचित्र कार्य से संबंधित आपके प्रश्न रहते हैं और मैप भी आपको दिया जाएगा। तो मानचित्र कैसे भरना है, प्रश्न कैसे आपके पेपर में दिए जाते हैं और कॉपी में कैसे आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 10 अंक आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा मानचित्र में। ये रहा आपका भारत का मानचित्र, उसके बाद में ये रहा आपका संसार का मानचित्र। दोनों में भरना दर्शाना यानी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, इजीली आपको याद हो जाएगा और सारी चीजें आप लोग जो है कंफर्म कर दोगे, 10 नंबर आपका मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पेपर में दिखा देता हूं कि कैसे आपके ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ये देखिए 25 नंबर प्रश्न में दिए गए हैं कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है। जो है 5 अंक का भारत का मानचित्र दिया जाता है। आधा नंबर दिया जाएगा आपको इसको लिखने के लिए और आधा नंबर दिया जाएगा इसका जो है दर्शाने के लिए भारत के मानचित्र में। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का। तो देखिए जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा। तो जो पहला प्रश्न है कि स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा आपका। ठीक है, केरल हो जाएगा सही ऑप्शन, जो कि अब आपको यहाँ पर कॉपी में भी लिख देना है केरल। तो पहले का जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है लिख दिया है मानचित्र कार्य और आप लोगों को कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है तो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 25 लिख दिया है। फिर पहले का केरल ऑप्शन सही था तो आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और दर्शा भी देते हैं तो आधा नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए ये भारत का मानचित्र है, केरल आप लोगों का डियर स्टूडेंट यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, केरल आपका, केरल और जो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, केरल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से पॉइंटर लेकर जाकर यहाँ पर हम लिख देंगे केरल। क्या लिख देंगे, लिख देंगे केरल। पहला जो है इसमें सही था जो है क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से पॉइंटर लेकर जाकर आप लिख सकते हो कहीं पर भी। तो पहला जो है प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। दूसरा प्रश्न है कि इस प्रदेश की राजधानी क्या है, यानी केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। तो इसको कॉपी में भी लिखना तो पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए अब आपको हमें यहाँ पर दर्शाना भी है। तो ये रहा इसकी राजधानी। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर जाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कौन सा क्वेश्चन है आपका, 2nd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंटर लेकर जाकर आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो हो जाएगा जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से बोकारो। तो बोकारो जो है, बोकारो प्रकार से वहाँ पर टाटा स्टील की भी कंपनियाँ हैं, तो बोकारो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे बोकारो। और जो है झारखंड कहाँ पर है, झारखंड की जो राजधानी रांची हो जाएगी और ये आपका जो है यहाँ पर पड़ेगा। ये देखिए झारखंड आपका जो है पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर हम इस तरीके से पॉइंटर लेकर जाकर, मान लीजिए कि जगह नहीं है तो पॉइंटर लेकर जाकर हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बोकारो। ठीक है, बोकारो लिख दीजिएगा, बोकरो हो जाएगा। ठीक है, बोकारो में पढ़ रहा था, बोकरो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन का। चौथा नंबर प्रश्न देखिए जो मानचित्र से रिलेटेड पूछा गया है कि सर्वाधिक कपास उत्पादक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का। तो सर्वाधिक जो कपास उत्पादक वाला राज्य हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और गुजरात कहाँ पर है आप लोगों को बताना है, गुजरात आप लोगों का यहाँ पर ही देखिए। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र का बॉर्डर ये शेयर करता है और ये आप लोगों का है गुजरात। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे गुजरात लिख देंगे। ठीक है, गुजरात लिख देंगे। और कौन सा आपका प्रश्न है, 4था नंबर प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको मैप में 4था नंबर प्रश्न लिख देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी लिखना है आपको गुजरात। तो गुजरात हम लिख देंगे इस तरीके से।
ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बोकारो जो कि जमशेदपुर है ना, उसी में है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मानचित्र से रिलेटेड। जो 5वां प्रश्न है कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो जो पूर्वी भारत में, यहाँ पर पूर्वी भारत की बात हो रही है तो असम हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि असम कहाँ पर है, ये देखिए असम आप लोगों का ये यहाँ पर है, मानचित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आप लोगों का असम। असम की राजधानी कौन सी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा यदि आपको पता है तो। ठीक है, ये देखिए अब आप लोगों को मैं बता दूं जो है कि आपको भारत का मानचित्र में जो है, भारत के मैप में ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी। असम मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असम। ठीक है, कॉपी में भी आपको असम लिखना है और मैप में भी दर्शाना है जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से यदि आप जो है पूरा दर्शाओगे मानचित्र, पूरा मानचित्र ऐसे दर्शाओगे जैसे पहला प्रश्न था केरल मैंने बता दिया, दूसरा भी तिरुवनंतपुरम, उसके बाद में देखिए तीसरे में बोकारो जो कि जमशेदपुर में है, चौथा जो कि गुजरात हो जाएगा, और 5वां असम हो जाएगा। तो ये ऐसे मानचित्र आपको भारत का भरना रहेगा। अब आ जाइए देखो 26 नंबर प्रश्न में, जो कि विश्व का मानचित्र से रिलेटेड आपका प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त के, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ये रहा आपका विश्व का मानचित्र, इसमें मैं दर्शाऊंगा और इसमें भी वही सेम प्रोसेस से 5 नंबर आपको दिया जाएगा। आधा नंबर दर्शाने के लिए, आधा नंबर कॉपी में लिखने के लिए। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो ये जो महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। और आप लोगों को मैं अंटार्कटिका बता देता हूँ कहाँ पर है, ये देखिए आपको कॉपी में सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है। अंटार्कटिका लिख देते हैं इस तरीके से। अंटार्कटिका की मैं बात करूं तो जो आपके विश्व मानचित्र में स्टूडेंट, ये विश्व मानचित्र है और जो बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा मानचित्र वो कुछ अलग प्रकार का होगा, इसी से रिलेटेड रहेगा, इतना ही बड़ा रह सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बड़ा रहेगा थोड़ा मानचित्र, ठीक है, और अच्छे से मानचित्र दिया जाएगा जिसमें सारे वर्ल्ड मैप में दिए जाएंगे। अंटार्कटिका की बात की जाए तो अंटार्कटिका इसके नीचे वाले भाग में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते हैं स्टूडेंट अंटार्कटिका, जो कि इस मानचित्र में नहीं दिया गया लेकिन इसमें हम लिख देते हैं इस तरीके से, 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका भी लिख दिया क्योंकि नीचे वाले भाग में मानचित्र जो दिया जाएगा उसमें अंटार्कटिका रहेगा। नीचे वाले भाग में ही होता है, पूरा बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका। उसके बाद में देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका लंदन हो जाएगा। लंदन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर। लंदन कहाँ पर है स्टूडेंट, भारत उसके वर्ल्ड मैप में। तो लंदन आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका लंदन पड़ जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन लंदन, ये आपका दूसरा प्रश्न था। इस तरीके से लिख देना है, यानी पॉइंटर लेकर जाकर आपको कहीं पर भी लिख देना है, बस पॉइंटर वहीं से होना चाहिए जहां से वो स्थान के बारे में बताया गया है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा पीटर्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा, पीटर्सबर्ग जो है पीटर्सबर्ग हो जाएगा। और पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है पीटर्सबर्ग आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर है आपका पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो इसको पॉइंटर लेकर जाकर हम पीटर्सबर्ग जो है यहाँ पर नहीं, पीटर्सबर्ग यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट, कहाँ पर है पीटर्सबर्ग, ये देखिए पीटर्सबर्ग इसके बीच में है, यहाँ पर हो जाएगा शायद। ठीक है, पीटर्सबर्ग, बताइएगा क्या मैं सही हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा शायद पीटर्सबर्ग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पीटर्सबर्ग यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जो अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा प्रश्न था तो इसको लिख देंगे इस तरीके से। और स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे स्विट्जरलैंड। ये कौन सा प्रश्न है, ये आपका चौथा प्रश्न है, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और अगला प्रश्न देखिए जो 5वां नंबर दिया है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे जनसंख्या वाला ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे ब्राजील। और ये कौन सा प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है। और जो मैंने आपको बताया है उसको लिखना भी यहाँ पर है ना। तो दूसरा जो हमारा हो जाएगा लंदन हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे कॉपी में। तीसरा जो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पीटर्सबर्ग, तो पीटर्सबर्ग हो जाएगा। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देंगे स्विट्जरलैंड।
पांचवा कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो आपको कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, मानचित्र में आपको कुछ इस तरीके से दर्शाना है, और जो इसके प्रश्न होते हैं मानचित्र से रिलेटेड, ये आपके क्वेश्चन बैंक के जो पीछे वाला साइड होता है, ठीक है, जिसमें सारे मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं, उसी से पूछा जाता है। आप लोगों को भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये था भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र, दोनों का मैंने आप सभी को भरने का तरीका बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।